जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल YouTube पे। तो आज है नवरात्रि का 8वां दिन। माँ महागौरी की पूजा अर्चना होगी। तो सबसे पहले आज हम घर में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद माँ के दरबार जाएंगे, जो कि माँ के खोइच भरने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ तो वीडियो दोस्तों, में। नवरात्रि में मेरा सबसे पहला काम होता है नहाकर फ्रेश होकर माँ की पूजा करना। और आज माँ महागौरी श्वेत वस्त्र धारण करती है और उनका स्वरूप बहुत ही शांत और करुणामयी होता है। आज हमने माँ को नारियल का भोग चढ़ाया, जो कि इन्हें बहुत ही प्रिय होता है। माँ का मंत्र होता है ओम देवी महागौराय नमः। तो मैं आप सभी को माँ महागौरी की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही कम पंक्तियों में सुनाऊंगी। पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। कई वर्ष तक केवल हवा और पानी पर जीवित रहकर घोर तपस्या की, जिससे उनका शरीर काला और दुर्बल हो गया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया, जिन्हें उनका शरीर उज्जवल और गोरा हो गया। तभी से वे महागौरी नाम से प्रसिद्ध हुई है। माँ महागौरी की पूजा करने से मनुष्य को जीवन की सभी बाधाएं से मुक्त मिलती है और वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इनके पूजन करने से पाप नष्ट होते हैं, मन शुद्ध होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो हमने घर में माँ की पूजा करने के बाद अब माँ की खोइच भरने की तैयारी में लग गए थे। तो ये मैं ले आई थी सबसे पहले दौरी, और इसमें मैं माँ को ही बोल रही हूँ कि आप सब कुछ संभाल के रखिए, क्योंकि हम 2 लोग रहेंगे तो आसानी रहेगी, हर एक चीज़ हम संभाल के रख सके, कुछ भी छूटे ना। तो ये मैंने चावल लिया है पहले, उसमें हमने काले चने रात को भिगाए थे वो रखा है। फिर पुष्प और एक नारियल लिया है वहाँ चढ़ाने के लिए, एक कपड़ा जिसमें हम खोइच भरेंगे, साथ में मैंने केले भी लिए हैं और लौंग और सुपारी तो लेना ही है। साथ में कुछ श्रृंगार के सामान है, जिसमें लहठी है, सिंदूर था, बिंदी था। और यहाँ पे माँ ने बोला कि कुछ पैसे भी वहाँ पे चाहिए माँ को चढ़ाने के लिए, तो वो ओम जी ने पैसे भी दिए हैं इनको माँ को। और सारा कुछ हमारा कंप्लीट होने के बाद हम सास बहू दोनों एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे कि हाँ हो चुका है हमारा सारा कंप्लीट। और फिर इन्हें मैंने अच्छे से ढका, और हमारी गली में टैक्सी भी आ चुकी थी, ओम जी बुला लिए थे। तो मैंने गेट को लॉक करते हुए हम सभी लोग साथ में निकले मंदिर के लिए, जहाँ की मुझे खोइच भरना था। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं गौरी घाट। वहीं पे माँ की प्रतिमा बनी हुई है बहुत ही अच्छे तरीकों से, और हमारे यहाँ से गौरी घाट जाने में लग जाते हैं कम से कम समय 15 से 20 मिनट गाइस। तो आज अभी रास्ते भी काफ़ी क्लियर थी, क्योंकि दशहरी का टाइम है और सभी लोग घर जा चुके हैं फेस्टिवल मनाने के लिए। तो हम पहुँचे पंडाल में, और वहाँ माँ का प्रतिमा देखते ही बहुत मन भावुक हो गया। और यहाँ पे माँ जी ने खोइच भरने का सारा पूजा स्टार्ट किया। हम माँ बहुए दोनों साथ में ही माता रानी के दर्शन किए और पूजा अर्चना स्टार्ट किए। मुझे माँ के दरबार पहुँचते इस बात की खुशी हो रही थी कि वहाँ पे भी पूजा चल रही थी आज अष्टमी की, और सबसे पहले हम लोगों ने ही खोइच भरा माँ का। अच्छे से माता रानी का दर्शन किया और खूब सारा आशीर्वाद लेकर मैंने सिंदूर लगवाया। यहाँ पे हमें खोइच भी मिला, और सभी लोग साथ में फोटो और वीडियोस बनाते हुए हम लोग निकले अपने घर के लिए। और हमें पहुंचने में लग गई थी वही 10-15 मिनट की करीब टाइम। और यहाँ ओम जी ने पहुंचकर घर पे टैक्सी वाले को पैसे दिए, और फिर मैं सीधा पहुंच चुकी थी गाइस किचन में, क्योंकि सुबह के सब लोग कुछ भी नहीं खाए थे, मतलब माँ जी और ओम जी। तो मैंने वो माँ जी के लिए सबसे पहले चाय बनाया, और बिना रुके मैं सीधा किचन का काम करने लगी हूँ, क्योंकि माँ को औषधि भी लेने होते हैं सुबह सुबह ही। तो मैंने यहाँ पे करेले की भुजिया बनाई है, और साथ में दाल भी मैंने चढ़ा दिया था गैस पे। घर में हरी मिर्च नहीं थी, तो मैंने माँ जी से कहा हरी मिर्च ला दीजिए दुकान से। तो डुगू को लेकर पहुंची दुकान, और जब तक मैंने दाल की सफाई की कचरी वाली, और फिर माँ यहाँ पे आ चुकी थी हरी मिर्च लेकर। थोड़े बहुत घर के बर्तन बाकी थे, तो मैंने उन्हें भी साफ किया, और फिर मैं अपनी चाय और पानी ली व्रत की। उसके बाद डुगू के साथ थोड़े मस्ती की, इतने में ओम जी आ गए। ये दशहरा के टीका जो लगते हैं ना यहाँ पे नेपाल में, दशहरी बहुत भव्य रूप से लोग मनाते हैं। तो उसी के लिए हमने सोचा माँ जी इस बार है तो हम सभी लोग टीका जरूर लगवाएंगे माँ से। तो इसलिए ये प्लेट लेके आए थे ओम जी, जो कि बहुत ही खूबसूरत था, माँ को बहुत ही अच्छा लगा था। फिर मैंने यहाँ पे जो दाल की कचरी बनाना था वो सारा कुछ इसमें नमक हल्दी रखकर कचरी बनाना स्टार्ट की थी दोस्तों। की ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलती हैं आपसे एक अगली ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय गाइस।